दोस्तों, पिछली वीडियो में क्लास 10th की इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 3 द गंगा की हमने समरी पढ़ी थी। और आज इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनके हम आंसर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो समरी थी उस वीडियो को इस वीडियो से डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं द गंगा चैप्टर नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द गंगा मीन? गंगा का क्या अर्थ है टू जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए गंगा का क्या अर्थ है, अर्थात क्या महत्व है गंगा का? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या महत्व है? वाई डज नेहरू कॉल गंगा? वाई माने क्यों? नेहरू बुलाते हैं गंगा को द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी कह करके क्यों बुलाते हैं नेहरू? व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड? और गंगा क्या याद दिलाती है नेहरू को? गंगा नेहरू को क्या याद दिलाती है? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई डज नेहरू कॉल गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? नेहरू गंगा को रिवर ऑफ इंडिया कह करके क्यों बुलाते हैं, अर्थात भारत की नदी कह करके क्यों बुलाते हैं? तो इसका आंसर, जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, बॉर्न माने जन्म हुआ था, इन इलाहाबाद, इलाहाबाद में जन्म हुआ था, वेयर माने जहां, द गंगा फ्लोज, जहां गंगा बहती है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था जहां गंगा बहती है। ही हैज बीन अटैच्ड, और वह जुड़े रहे हैं, अटैच्ड माने जुड़े रहना, टू हर माने उससे, हर मतलब गंगा से, वह गंगा से जुड़े रहे हैं, सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही, वह बचपन से ही अपने बचपन से ही गंगा से जुड़े रहे हैं। ये हर जो आया यहाँ पर गंगा के लिए आया। ही हैज सीन, उन्होंने देखा है, द मूड्स माने अवस्थाओं को, ऑफ द गंगा, उन्होंने गंगा की अवस्थाओं को देखा है, इन एवरी सीजन, हर मौसम में, हर मौसम में, हर प्रत्येक ऋतु में उन्होंने गंगा के जो गंगा की विभिन्न अवस्थाएं हैं उनको देखा है। ही हैज़ ऑफन थॉट, उन्होंने अक्सर सोचा है, ऑफ द हिस्ट्री माने इतिहास के विषय में, एंड माइथ पौराणिक गाथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग और गीतों के बारे में, एंड स्टोरी और कहानियों के बारे में उन्होंने सोचा है। अर्थात उन्होंने इतिहास के विषय में, पौराणिक गाथाओं के विषय में, परंपराओं के विषय में, गीतों के विषय में और कहानियों के विषय में उन्होंने सोचा है। दैट हैव बिकम, जो अटैच्ड माने जुड़ी रही हैं, जो जुड़ी रही हैं, टू दी गंगा, जो गंगा से जुड़ी रही हैं, थ्रो लॉन्ग एजेस, लंबे समय तक जो गंगा से जुड़ी रही हैं, एंड बिकम पार्ट, और हिस्सा बन गई हैं, ऑफ हर फ्लोइंग वाटर, हर गंगा के फ्लोइंग बहते हुए पानी का, और वो गंगा के बहते हुए पानी का हिस्सा बन गई हैं। नेहरू कॉल्स द गंगा, नेहरू बुलाते हैं गंगा को द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी कह करके बुलाते हैं। नेहरू भारत की नदी कह करके गंगा को बुलाते हैं। इंडियन पीपल लव हर, भारतीय लोग लव हर, उसे प्रेम करते हैं, भारतीय लोग उसे प्यार करते हैं। पीपल्स रेशियल मेमोरीज, और लोगों की जो प्रजातीय यादें हैं, मेमोरीज माने यादें हैं, जो या स्मृति हैं, लोगों की प्रजातीय स्मृतियाँ, आशाएं, फियर्स भय, सॉन्ग्स गीत, ऑफ ट्रियम्फ माने विजय के गीत, विक्ट्रीज विजय, एंड डिफीट्स और हार या पराजय, आर इंटरट्विन्ड ये लिपटी हुई हैं, अराउंड द गंगा, गंगा के चारों ओर लिपटी हुई हैं। द गंगा रिमाइंड्स, गंगा याद दिलाती है नेहरू को, ऑफ द स्नो कवर्ड बर्फ से ढकी हुई, पीक्स माने चोटियों की, गंगा नेहरू को बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, ऑफ द हिमालयाज यानी कि हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है, एंड द डीप वैलीज और गहरी घाटियों की याद दिलाती है, ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की जो गहरी घाटियां हैं उनकी याद दिलाती है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वाज नेहरू सो अटैच्ड? गंगा से, टू दी गंगा माने गंगा से नेहरू क्यों इतने अटैच थे, क्यों इन्हें इतना लगाव था, या क्यों इतने वो जुड़े रहे थे? तो इसका आंसर, इंट्रोडक्शन सबसे पहले प्रस्तावना, हिज डिजायर माने उनकी इच्छा,
टू थ्रो ए हैंडफुल, एक मुट्ठी, ऑफ दी एश माने राख, इनटू गंगा माने गंगा में, गंगा में जो अपनी जो राख थी उसकी एक मुट्ठी फेंकने की जो उनकी इच्छा थी वो प्रूव्स, वो ये सिद्ध करती है कि नेहरूज डीप, नेहरू की जो गहरी जो अटैचमेंट था या नेहरू का गहरा लगाव था टू दी गंगा, वो नेहरू के गंगा के प्रति, नेहरू का गंगा के प्रति गहरे लगाव का वो प्रतीक है। अर्थात ये दर्शाता है कि नेहरू को गंगा से बहुत अधिक गहरा लगाव था, क्योंकि नेहरू ने ये कहा था कि यदि मेरी मृत्यु विदेश में भी हो तो वहीं पर मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए और उसमें से एक मुट्ठी गंगा में विसर्जित की जाए। तो उसको ये दर्शाता है, उनका ये कहना दर्शाता है कि उन्हें गंगा से बहुत अधिक लगाव था। हिज अटैचमेंट, उनका लगाव, हिज ग्रेट लव, उनका गहरा प्रेम, फॉर दी रिवर, नदी के प्रति, उनका जो गहरा प्रेम था नदी के प्रति, डज नॉट कैरी एनी रिलीजियस, वो किसी भी धार्मिक सिग्निफिकेंस माने संकेत को, फॉर हिम माने उनके किसी भी धार्मिक संकेत को नहीं दर्शाता है। उस सम अर्थ उनका जो है किसी भी धार्मिक महत्व से उनका कोई अर्थ नहीं है। ही हैड बीन अटैच्ड, वह जुड़े रहे थे, यानी कि उन्हें लगाव था टू दी गंगा, गंगा से, एवर सिंस, हमेशा से, उन्हें हमेशा से गंगा से गहरा लगाव रहा था। सिंस हिज अर्ली चाइल्डहुड, अपने प्रारंभिक जो उनका बचपन था तो उन्हें बचपन के प्रारंभ से ही उन्हें गंगा से गहरा लगाव रहा था। ही हैड सीन, उन्होंने देखा था, हर माने उसे या उसके, चेंजिंग मूड्स, बदलती हुई अवस्थाओं को, उन्होंने गंगा की बदलती हुई अवस्थाओं को देखा था। हिज लव फॉर दी गंगा, गंगा के प्रति उनका प्रेम। मोर ओवर माने उससे भी अधिक या इसके अतिरिक्त, ही लव्ड, वह प्रेम करते थे, एंड रेस्पेक्टेड, और सम्मान करते थे, द गंगा का, और उसके भी अतिरिक्त वो प्रेम करते थे और सम्मान करते थे गंगा का, गंगा से प्रेम करते थे और उसका सम्मान करते थे। सिंस इट रिप्रेजेंट्स इंडियाज पास्ट एंड प्रेजेंट, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स, यह प्रदर्शित करती है, इंडियाज पास्ट, जो भारत का प्राचीन समय था उसको, एंड प्रेजेंट, और वर्तमान समय को, भारत के वर्तमान समय को और प्राचीन समय को यह प्रदर्शित करती है। इट इज़ ए सिंबल, यह एक प्रतीक है, ऑफ द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का, यह भारतीय संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता का प्रतीक है। विच इज एज चेंजिंग एंड येट एवर फ्लोइंग, जो कि परिवर्तनशील रहती है, एंड येट एवर फ्लोइंग, और हमेशा गतिशील रहती है। अर्थात जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो परिवर्तनशील रहती है और हमेशा गतिशील रहती है, एज द रिवर गंगा इटसेल्फ, जैसा कि स्वयं गंगा परिवर्तनशील रहती है और बहती रहती है। इट इज़ आल्सो ए सिंबल ऑफ इंडियाज मेमोरीज, यह एक प्रतीक भी है, ऑफ इंडियाज मेमोरीज, भारतीय इसमें जो मेमोरीज है, भारत की जो या यादें हैं, यह है भारतीय स्मृतियों की, होप्स आशाओं की, फियर्स भय की, सक्सेस सफलताओं की, एंड डिफीट्स, और जो पराजय हैं उन सब की यह प्रतीक रही है। द गंगा रिमाइंडेड, गंगा याद दिलाती है नेहरू को, ऑफ द ग्रेट हिमालयास, महान हिमालय की, विशाल हिमालय की याद दिलाती है, एंड द रिच वेस्ट प्लेन्स, और जो उपजाऊ जो विशाल मैदान हैं उनकी भी याद दिलाती है। कंक्लूजन, उपसंगार। टू नेहरू, नेहरू के लिए, द गंगा इज ए सिंबल, गंगा एक सिंबल है, प्रतीक है, ऑफ इंडियाज पास्ट, भारत की प्राचीन, और रनिंग इनटू द प्रेजेंट, और जो गतिशील है आधुनिक समय में, दैट विल कंटिन्यू, और वो कंटिन्यू रहेगी, फ्लोइंग, और हमेशा बहती रहेगी, ऑन टू द ग्रेट ओशियन, विशाल सागर में, ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के विशाल सागर में वो सदैव बहती रहेगी। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि नेहरू के लिए गंगा प्रतीक है भारत के अतीत का, पास्ट बने अतीत, नेहरू के लिए गंगा भारत के अतीत का प्रतीक है, जो कि रनिंग प्रवाहमान है, इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में, जो कि वर्तमान में गतिशील है।
दैट विल कंटिन्यू फ्लोइंग, और सदैव बहती रहेगी, ऑन टू द ग्रेट ओशियन, विशाल सागर में, ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के विशाल सागर में लगातार बहती रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, विच नेहरू मेड इन हिज विल, यानी कि जिनका कि नेहरू ने मेड इन हिज विल कहते हैं वसीयत में किया था, जो वसीयत में उन्होंने, जो उनका इच्छा पत्र था जो उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी, उसमें नेहरू ने, वो ऐसे 2 पॉइंट कौन से हैं जो नेहरू ने अपनी वसीयत में, जिनका कि इच्छा पत्र में उन्होंने अपना जो है प्रदर्शित किया है, या जिनका उल्लेख उन्होंने अपने इच्छा पत्र में किया है। इंट्रोडक्शन, नेहरूज विल बियर्स विटनेस टू हिज ग्रेट डिजायर, अर्थात नेहरू की जो विल वसीयत है वो बियर्स विटनेस, वो बहुत बड़ी साक्षी है, टू हिज ग्रेट डिजायर, उनकी जो महान इच्छाएं थी, उनकी जो है नेहरू की वसीयत साक्षी है, वो उसकी गवाह है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेहरू मेड द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स इन हिज विल, नेहरू ने जो व्यक्त किए या उल्लेख किया, मेड माने उल्लेख किया, द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स, 2 मुख्य पॉइंट का इन हिज विल, अपनी वसीयत में, वो आगे ये दिए हुए हैं। नंबर 1, व्हेन ही शुड डाई, जब उनकी मृत्यु हो जाए, तो ही वुड लाइक, तो वह पसंद करेंगे, हिज बॉडी, अपनी बॉडी को, टू बी क्रीमेटेड, कि उनकी बॉडी का क्रीमेट किया जाए, अर्थात दाह संस्कार किया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला जो उल्लेख किया था वो ये किया था कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। और सेकंड पॉइंट है, हिज एशेज शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, उनकी राख को शुड बी सेंट माने भेज दिया जाए, टू इलाहाबाद, इलाहाबाद में भेज दिया जाए। ए हैंडफुल ऑफ हिज एशेज, और एक मुट्ठी राख, शुड बी थ्रोन माने फेंक दी जाए, इनटू दी गंगा, और एक मुट्ठी राख को गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहते थे, हिज एशेज की, उनकी राख को, टू बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखा जाए या बचा करके रखा जाए, वो ऐसा नहीं चाहते थे। कंक्लूजन, उपसंगार, नेहरू हैड बीन अटैच्ड, नेहरू को बहुत अधिक लगाव था, बहुत अधिक वो जुड़े हुए रहे थे, टू दी रिवर गंगा, गंगा नदी से नेहरू को बहुत गहरा लगाव था। एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन काल से ही नेहरू को गंगा से बहुत अधिक लगाव था। एज ही ग्रू, जब वह बड़े हुए, तो हिज अटैचमेंट, उनका लगाव, विद द रिवर गंगा नदी के साथ, आल्सो ग्रू, वो भी और अधिक गहरा हो गया। नेहरू देयरफॉर, और इसलिए नेहरू ने डिजायर्ड माने इच्छा व्यक्त की थी कि हिज एशेज, उनकी राख, बी थ्रोन माने फेंक दी जाए, इनटू द रिवर गंगा नदी में फेंक दी जाए या विसर्जित कर दी जाए, ये उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड नेहरू वांट हिज एशेज, व्हाई डिड नेहरू वांट हिज एशेज, नेहरू क्यों अपनी राख को चाहते थे, टू बी इमर्स्ड इनटू गंगा में जो विसर्जित करवाना क्यों चाहते थे। या इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से लिखा गया है कि व्हाट वाज नेहरूज लास्ट विल, नेहरू की अंतिम जो विल थी, वसीयत थी, वो क्या थी। व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डज ही गिव, वह क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं या क्या दलील देते हैं, ही गिव इन इट्स फेवर, उसके पक्ष में वह क्या दलील देते हैं। तो दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन एक ही है। जवाहरलाल नेहरू रोट, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, दिस विल, यह जो उनकी वसीयत एंड टेस्टामेंट, अपनी वसीयत और इच्छा पत्र जो था वो उन्होंने न्यू दिल्ली में लिखा था। ऑन द 21st डे, यानी कि 21 जून इनको, इन द ईयर 1954, 1954 में, यानी कि 21 जून 1954 में उन्होंने अपना वो आखिरी जो इच्छा पत्र था, वसीयत थी, वो उन्होंने लिखी थी। नेहरू रोट, नेहरू ने लिखा, इन हिज विल, अपनी वसीयत में, नेहरू ने अपनी वसीयत में लिखा था कि आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, उनकी बॉडी को
क्रीमेट कर दिया जाए, अर्थात दाह संस्कार किया जाए। एट द सेम स्पॉट, उसी स्थान पर, वेयर ही डाइज, जहाँ भी उनकी मृत्यु हो वहीं पर उनके बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाए। इन केस ही डाइज, और यदि वो उनकी मृत्यु होती है इन सम फॉरेन कंट्री, किसी दूसरे देश में, विदेश में, यदि भारत से बाहर किसी और देश में यदि उनकी मृत्यु होती है, तो हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो उनकी बॉडी को वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए। बट हिज एशेज, लेकिन उनकी राख, शुड बी ब्रॉट, माने लाई जाए, टू इंडिया, लेकिन उनकी राख को भारत लाया जाए। एंड ए हैंडफुल, और एक मुट्ठी, ऑफ हिज एश, और उनकी राख में से एक मुट्ठी, शुड बी इमर्स्ड, विसर्जित कर दी जाए, इनटू दी गंगा, गंगा में विसर्जित कर दी जाए। एज ही वाज डीपली, क्योंकि वह बहुत अधिक, अटैच्ड माने जुड़े रहे थे, टू इट माने उससे, क्योंकि या उनको बहुत अधिक गहरा लगाव था उससे, गंगा से बहुत अधिक गहरा लगाव था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। और उसके बाद उन्होंने जो उनकी राख का शेष भाग था उसके बारे में उन्होंने लिखा, द रेस्ट ऑफ हिज एशेज, और जो शेष उनकी जो राख है, शुड बी टेकन माने लाई जाए, ले जाई जाए, हाई माने ऊपर, इन द एयर माने हवा में, ऊपर हवा में ले जाई जाए, इन एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज के द्वारा, एक हवाई जहाज के द्वारा जो उनकी शेष राख है उसको ऊपर हवा में ले जाया जाए। एंड फ्रॉम देयर, और वहीं से, इट शुड बी स्कैटर्ड, वहीं से इसको स्कैटर्ड माने बखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स माने खेतों में, एंड द प्लेन्स, और मैदानों में, ऑफ इंडिया, और भारत के मैदानों में और खेतों में बखेर दिया जाए। 10 इस प्रकार से हिज एशेज, उनकी राख, विल स्प्रीड माने फैल जाएगी, फार एंड वाइड माने दूर दूर तक, और इस प्रकार से उनकी राख दूर दूर तक फैल जाएगी। एंड बिकम ए पार्ट, और एक हिस्सा बन जाएगी, ऑफ इंडियन सोयल, और भारतीय मिट्टी का वो एक हिस्सा बन जाएगी। ही विज्ड सो, बिकॉज, उनकी ऐसी इच्छा थी क्योंकि ही लव्ड इंडिया, वह भारत से प्रेम करते थे, एंड हर पीपल, और भारत के लोगों से प्रेम करते थे, वेरी मच माने बहुत अधिक, और भारत से भी और भारत के लोगों से भी बहुत अधिक प्रेम करते थे। इन दिस, इस प्रकार, इन दिस वे, इस प्रकार से, ही वांटेड, वह चाहते थे, टू बिकम ए पार्ट, बिकम द पार्ट, वह बनना चाहते थे हिस्सा, एंड पार्सल ऑफ द इंडियन सॉयल, भारतीय मिट्टी का अभिन्न अंग बनना चाहते थे, और इस प्रकार से वह हिस्सा और अभिन्न अंग बनना चाहते थे भारतीय मिट्टी का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब जो शेष जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा, और उसको आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं, जो कि इस वीडियो के लिंक से आपको प्राप्त हो सकती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।